हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों फिर से हाजिर है एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेके। तो आप देख रहे हैं एसबीआई का मैंने वेबसाइट खोला हुआ है। तो बहुत सारे लोग एसबीआई के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई जो है हमारे देश का नंबर 1 बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है। और आप देखेंगे कि हर गली या हर शहर में आप इनकी ब्रांचेस दे सकते हैं। तो आप ये हिसाब लगा लो कि ये कितना बड़ा बैंक है, और आप हिसाब लगाओ इस चीज़ से कि इनके पास हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है ना। वो सारे के सारे क्लाइंट्स आप समझ लो कि जिनका एक अकाउंट है किसी एक बंदे का, तो उनके परिवार के आगे 4-4 अकाउंट ऑलरेडी खोले पड़े हैं इसी इसी बैंक के अंदर। ठीक है। तो एसबीआई के साथ जुड़ने का बहुत ही सुनहरा मौका है। और होता क्या, आम तौर पे अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो बैंक के साथ, तो आपको पहले बहुत बड़ा आईबीपीएस का जो पेपर होता है वो पहले क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप एनरोल करते हो, फिर टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह, और उसके बाद जाके सिलेक्शन होता है। वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है और उसके अंदर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो यहाँ आपको ना ही कोई कंपटीशन लड़ना है, ना ही आपको कोई टेस्ट इस तरीके का देना है, और ना ही आपने किसी कोई इंटरव्यू फेस करना है। ठीक है ना। आपने सिर्फ इनकी ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग के बाद आप सीधा जुड़ जाओगे एसबीआई के साथ। और ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ब्रांचेस हैं आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, क्लाइंट मीटिंग कर सकते हैं, अपना जो भी इसके रिगार्डिंग काम है वो आप कर सकते हैं। ठीक। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा। ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल पहले दिखा दूँ एसबीआई के बारे में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये एसबीआई की मेन वेबसाइट है, कॉर्पोरेट वेबसाइट यहाँ पे है। आप कहीं भी मतलब बहुत कुछ है इसके बारे में, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है जिसमें ये काम आपका चल रहा है। ठीक है। सर्विसेज बहुत सारी हैं, देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, और भी पता नहीं क्या क्या, मतलब बैंक बहुत सारी सर्विस देते हैं। तो ये तो होगी इनकी। उसकी बाद अब हम चलते हैं सीधा एक इस पेज पे जिसका नाम है एसबीआई लाइफ मित्र। ठीक है। जिसके लिए आप एनरोल करोगे। तो एसबीआई लाइफ मित्र बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको ना ही तो ऑफिस जाना है, ना ही आपकी कोई अटेंडेंस लगनी है, और ना ही आपने किसी बॉस को ये बताना है कि सर मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, या कब आऊँगा, ये या जो भी आपका सिस्टम है। क्योंकि जो एसबीआई लाइफ मित्र है बेसिकली आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, और आपके सिर के ऊपर हाथ रहेगा किसका, एसबीआई इस कंपनी का। ठीक है। क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप एसबीआई के लिए काम कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई आपको ऑफिस की झंझट नहीं रहेगा, कोई आपको अटेंडेंस का झंझट नहीं रहेगा, और कोई आपको बॉस नहीं होगा जो आपसे पूछेगा कि सर ये काम हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचे, कहाँ आ गए। जो भी मतलब आपको पता है जितने भी तरीके के काम होते हैं उसमें कोई ना कोई जवाबदेही होती है। तो लेकिन यहाँ पे जवाबदेही आपकी कोई नहीं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो और अपने लिए काम कर रहे हो। यहाँ आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही काम कर रहे हो। तो अब एसबीआई लाइफ मित्र बनोगे कैसे, और उसमें आपको करना क्या होगा। यहाँ पे हम काम करोगे बेसिकली इंश्योरेंस एडवाइज़र का, क्योंकि जब एसबीआई कंपनी या एसबीआई बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, ठीक है ना, उसमें उनको क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट जाके समझाना है अपने क्लाइंट को कि सर इनका ये प्लान है, आप इस तरीके से इतने पैसे भरोगे, उसका आपको ये बेनिफिट होगा, या जो भी बेनिफिट उस पॉलिसी के अंदर होगा। तो इसके अंदर आप कर क्या सकते हो और कैसे करोगे ये समझ लो। सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है आपको, या बनोगे कैसे, या इसका सबसे बड़ी एडवांटेज क्या निकलेगी। सबसे पहली बात तो निकलेगी अर्न गुडविल। आप बहुत सारे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, लोग आपको समझेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे, आप उससे आगे निकलोगे। आपको अपना 1 रुपया भी नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ अपना आपको टाइम देना है। वो भी टाइम तब देना है जब आपको पता हो कि भैया मुझे किस क्लाइंट से किस समय मिलना है। ठीक है। इस तरीके का टाइम। पैसे कमाने की कोई भी इसके अंदर लिमिट नहीं है, क्योंकि ये जितनी पॉलिसीज़ फाइनल होती जाएंगी उसके अंदर से जो भी कमीशन निकलेगा वो आपको आता ही रहेगा। और इसके अंदर तो कई बार ये भी सुना है मैंने कि जो लोग जब जब भी प्रीमियम भरते हैं तो प्रीमियम के अंदर से जो पैसा होता है उसका भी कुछ हिस्सा आपकी पॉलिसी को आपकी तरफ चला जाता है। ठीक है। अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या है कि कौन लाइफ मित्र बन सकता है। देखो जी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है।
आप अगर हाउस वाइफ हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप मान लो रिटायर्ड हो गए हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो, और अगर आप मान लो कोई नौकरी करते हो, खुद की आपकी नौकरी है, 4-5 बजे के बाद फ्री हो जाते हो, तो आप एक काम कर सकते हो। अब उससे बड़ी बात है कि भैया मैंने पढ़ाई लिखाई क्या करी है। सर आप सिर्फ 18 से ऊपर होने चाहिए और आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई अगर एजुकेशन की डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके पास 10वीं होनी चाहिए और आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है जी, मतलब लीगल एज आपकी 18 से ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ मतलब ये है। अब आप इसको बनोगे कैसे, इसमें पूरा कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप जो मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा वो आपको डिटेल भर देनी है। आवर रिप्रेजेंटेटिव विल असिस्ट यू विद ऑल डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस। फिर आपको कॉल आएगा इनकी तरफ से, वो आपको समझाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 25 घंटे की, जो कि मैंडेटरी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप 25 घंटे की ट्रेनिंग एक दिन में लोगे, 3 दिन में लोगे, 4 दिन में लोगे, जो भी सिस्टम आपका और उनका बनेगा वो बन जाएगा। फिर जो ट्रेनिंग ली है उसके बेस पे एक छोटा सा एग्जाम है, क्योंकि पता तो लगे ना कि भैया जो आपने ट्रेनिंग ली है उसमें आपने पढ़ा भी है कुछ या ऐसे ही बस चल पड़े। और ट्रेनिंग कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, नॉर्मल ट्रेनिंग होती जो हमारी लाइफ मतलब जो भी हमारी कॉमन लाइफ चल रही है उसके रिगार्डिंग होती है सारी। ठीक है, अब उसके बाद जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर करोगे, बस आप बन गए, आप सीधा सीधा बिजनेस मैनेजर या फ्रंटलाइन सेल्स मैनेजर, जो भी जो भी उनकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में वो आपको बिठा देंगे। तो सिर्फ इतना सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर तीर नहीं मारना है, बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेके आना, सिर्फ यही आपको काम करना है। बहुत सारे प्लान हैं, ऑनलाइन प्लान है, प्रोडक्शन प्लान है, वेल्थ क्रिएशन प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, चाइल्ड प्लान है, बहुत सारी तरीके की सर्विसेज हैं। बस आपको किसी की भी आप एक तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है आपने कि भैया तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पैसे तू खर्च कर सकता है, कितना टाइम आप दे सकते हो। सिर्फ आपने इतनी ही चीज़ों पे ध्यान देना और इसमें से कोई भी अच्छा सा प्लान निकाल के उनको बता देना है, बस इतना ही काम है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे घर बैठ के भी कर सकते हो, घर से बाहर जाके भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी जो भी आपकी फैमिली सर्कल है वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो बाकी इसे अप्लाई करो और बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।